ना यार, मैं नहीं बना रहा आज का वीडियो, मेरा मन नहीं कर रहा। बहुत डीमोटिवेटेड हूँ ना मैं, मेरा मतलब मन ही नहीं कर रहा। हर तरफ से डीमोटिवेशन आ रही है कि भाई व्यूज़ तो आ नहीं रहे, लाइक्स तो आ नहीं रहे, कमेंट्स तो आ नहीं रहे, शेयर्स तो आ नहीं रहे, एंगेजमेंट बढ़ नहीं रही, सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे, कहीं से कुछ सिग्नल ही नहीं है कि मेरी वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हो, तो मैं नहीं बना रहा यार। ये होती है डिमोटिवेशन। जैसे मेरे लिए इस काम में है, आपके लिए पढ़ाई में होगी। यार नंबर तो आ नहीं रहे, टीचर्स तो सेटिस्फाई हो नहीं रहे, पेरेंट्स तो खुश हो नहीं रहे, मैं बहुत डीमोटिवेटेड हो गया, तो छोड़ दो पढ़ाई को। ये सॉल्यूशन है। डीमोटिवेशन से ऊपर आपका कोई टीचर नहीं है। आपको सबसे ज्यादा कोई चीज परेशान करेगी तो वो डीमोटिवेशन, और सबसे ज्यादा कोई चीज खुश करेगी तो वो डीमोटिवेशन। आपको सबसे ज्यादा कोई चीज पीछे खींचेगी तो वो डीमोटिवेशन, और आपको सबसे ज्यादा कोई चीज अगर आगे धकेलेगी तो वो डीमोटिवेशन। अगर आप किसी बड़े लेवल पे पहुंचोगे, कल को आने वाले टाइम में कुछ अचीव कर लोगे, तब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको डीमोटिवेशन ही मिलेगी जो आपको इतने आगे धकेल रही है। ऐसा क्या है भाई इसमें, ये हमें आगे क्यों करेगी? भाई क्या बोल क्या रहे हो, आपको खुद को समझ आ रहा है? मोटिवेशन से तो चलो ठीक है, बंदा आगे बढ़ता है, डीमोटिवेशन से आगे बढ़ता है, ये कैसे? और हमारी सारी गलतियों का सॉल्यूशन ये कैसे है? हम अपनी चीजों को ठीक इससे कैसे कर सकते हैं? पूरी वीडियो एंड तक देखो, एक कहानी की तरह सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो भाई, लेट्स स्टार्ट विद डिफाइनिंग डीमोटिवेशन। डीमोटिवेशन है क्या? जस्ट सपोज कि आप कोई काम कर रहे हो जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है? आप कुछ कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो जो आप करना नहीं चाहते हो, जो आप अंदर से चाहते नहीं कि भाई मैं इसको परफॉर्म करूं। उस टाइम आपका उसमें मन नहीं लगेगा, आप उस काम को नहीं करना चाहोगे, तो आप डीमोटिवेटेड हो अंदर से कि मेरे को ये काम नहीं करना यार। तो अब सोचो और बताओ कि वो वाला डीमोटिवेशन उस मोमेंट पे उस काम के लिए अच्छा है या बुरा है? दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो यस अच्छा है या नो बुरा है, क्यों, क्या, कैसे, सब कुछ सोचो समझो। अब अपने दिमाग लगा लिया तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर बताता हूं। ये डीमोटिवेशन अच्छा है क्योंकि ये आपको वो काम करने से रोक रहा है जो आप नहीं चाहते। समझो इस चीज को, जो काम आप नहीं करना चाहते वो काम करने से रोक रहा है, तो ये डीमोटिवेशन अच्छा हुआ। अगर आपके पास ये डीमोटिवेशन नहीं है तो आप वो काम भी बड़ी आसानी से कर दोगे जो आप नहीं करना चाहते। तो फिर भाई आप में और एक पेट में फर्क क्या रहा? आप खुद के दिमाग से तो सोच नहीं सकते। आपको जो कहा गया, सोसाइटी के थ्रू इनपुट दी गई, आपने वो कर दिया। आप चाहे खुद उस काम को करना चाहते हो या नहीं चाहते, दैट इज डिफरेंट। आपको कहा गया, आपने कर दिया, खुश होके कर दिया, वो गलत है भाई। ऐसे मोमेंट पे डीमोटिवेशन आना अच्छा है। यानी कि जो चीज आप नहीं चाहते उसके लिए डीमोटिवेशन आएगा, तभी तो आपको पता लगेगा कि आप वो चीज नहीं चाहते। आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, वो अच्छे मार्क्स नहीं आए सुन के अगर माइंड में आपका डीमोटिवेशन आ रहा है तो वो अच्छा है या बुरा है? भाई वो अच्छा है और वो नॉर्मल है। अगर वो डीमोटिवेशन माइंड में आएगा ही नहीं तो आपके माइंड को सिग्नल कैसे मिलेगा कि टेस्ट में कम मार्क्स आना मेरे लिए गलत है? आपका माइंड समझेगा भी हाँ कम है, ठीक है, मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ, मैं अच्छा हूं, ठीक है, दैट्स डन। आने वाले टाइम में वो कम मार्क्स मेंटेन रहेंगे। उसको पता ही नहीं ना कि कम मार्क्स लाना कुछ नेगेटिव चीज है। उसको कहो कि भाई ये नेगेटिव है, उससे वो डीमोटिवेट होगा, तब जाके वो उस मार्क्स को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। समझो इस चीज को कि बुरे काम में, मैं एग्जैक्टली बुरा वर्ड यहां सूट नहीं करता, लेकिन कुछ गलत काम में, यानी कि कुछ ऐसा काम जो नेगेटिव ट्रेट में है या जो चीज नहीं होनी चाहिए या जो आपका माइंड नहीं करना चाहता, उसके कारण अगर आपके माइंड में डीमोटिवेशन जनरेट हो रहा है तो वो डीमोटिवेशन फायदेमंद है। समझो इस चीज को। सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी का दिया हुआ इनपुट एक्सेप्ट कर लेने से आप कोई काम कर देते हो जो आपका माइंड नहीं करना चाहता, उसमें भी अगर आप डिमोटिवेट नहीं हो रहे तो भाई आप सही नहीं जा रहे यार। आप काम वो करो जो आपका मन लग रहा है, एंड दैट इज इट। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मेरी ये वाली वीडियो देख के आओ। ये मैंने मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, कुछ मर्जी नाम दे लो, लेकिन ये वीडियो बहुत अच्छे से बनाई थी मैंने, और इसमें मैंने बहुत तसल्ली से आपको बताया कि अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, सोच लिया उसको रियलिटी कैसे बनाए। ठीक है, इस स्टेप के बाद भी आप कहीं ना कहीं चूक रहे हो, आपकी लाइफ में डिमोटिवेशन आ रही है, तो आओ इस वीडियो पे जो भी आप फिलहाल देख रहे हो। तो मैं ये बात कर रहा था कि भैया किसी और के हिसाब से हमें नहीं चलना, हमें खुद के हिसाब से चलना है। बात नंबर 1, काम वो करो उसका अंदर से मन हो। और बात नंबर 2, आपको उस जर्नी में मजा आना चाहिए वहां तक पहुंचने की। क्या मतलब? आपको पहुंचना है पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए पर पहुंच के जो मजा है, उस मजे के लिए आप वो जर्नी तय कर रहे हो तो आप गलत हो। आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका मन नहीं है, आपका सिर्फ लालच है उस चीज का जो उस काम करने से मिलेगी, तो वो काम आप 100% नहीं कर रहे यार, उसमें अपना 100% आउटपुट नहीं दे रहे। ठीक है, तो आप ढंग से वो नहीं कर पा रहे। तो जर्नी में मजा लो, उस काम को अच्छे से परफॉर्म करो, तो ही बात बनेगी। अब भैया वीडियो थोड़ी सी हो गई थी वीक, बैक टू द पॉइंट कि डीमोटिवेशन से हम सीख कैसे सकते हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए,
आप हुए डीमोटिवेट, आपके माइंड को लग गया पता कि भैया अच्छे मार्क्स नहीं आए तो बुरी बात है, ये इन द सेंस कि मुझे इतने कम मार्क्स नहीं लाने, मेरा टारगेट बड़ा है, मुझे इसे इंप्रूव करना है। हर किसी को पता लग जाता है। लेकिन व्हाट वी जनरली डू इज, ठीक है भाई अगली बार और अच्छा करेंगे, अगली बार फिर वही मिस्टेक रिपीट करके आ जाते हैं। तो क्या हुआ भाई, फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि हमने सीखा ही नहीं। हमें हमेशा हमारे पास्ट से सीखना है। हमारा जो पास्ट है, जो पीछे टेस्ट हो गए, चाहे वो 1 घंटा पहले, चाहे 1 दिन पहले, चाहे 1 महीना पहले, चाहे 1 साल पहले, कोई टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, कुछ भी हुआ, उसमें आपके कितने भी मार्क्स आए, एक्स मार्क्स आए, कुछ भी है, ठीक है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक्सेप्ट इट और डिनाई इट, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। द ओनली थिंग यू कैन डू इज उससे सीख के आगे उसको रिपीट ना करने की कोशिश कर सकते हो। दैट इज इट यार। तो मतलब कि अगर आपके किसी टेस्ट में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ या कुछ ऐसी चीज हो गई जिससे आप डिमोटिवेट हुए, उस डिमोटिवेशन को अपना टीचर मानो कि यार इस चीज से मुझे बुरा लग रहा है और मुझे बुरा लग रहा है, मेरे लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज दुनिया में क्या है? आपकी सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और आपके लिए सबसे घटिया चीज दुनिया में क्या है? आपको बुरा लगना। तो उस चीज से आपको बुरा लग रहा है, यानी कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो वही आपका टीचर हुआ। आप उस इंस्टेंस से, उस इंसिडेंट से अपनी गलतियां ढूंढो, अपनी कमियां ढूंढो कि भाई मैंने ये चीजें दिक्कत की, मैंने ये चीजें की जिनसे दिक्कत जनरेट हुई और अब मुझे बुरा लग रहा है, अब मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं। एंड दैट विल बिकम योर बिगेस्ट टीचर। समझो इस चीज को। आपने देखा कि मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आए, ठीक है, आ गए, दैट्स ओके। अब उस टेस्ट की आंसर शीट को लो, पकड़ो, एनालाइज करो, देखो मैंने ये गलतियां की, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, मैं इस चीज में कमजोर हूं, या जो भी है, जैसे भी आप अपनी गलतियों को एनालाइज करो, उनको देखो, उनको पकड़ो और उनको आने वाले टाइम में रिपीट ना करने की कोशिश करो। इसी से ही आप डिमोटिवेशन से सीख पाओगे। यानी कि मैं जिस काम से डिमोटिवेट हो रहा हूं, मुझे उसे रिपीट नहीं करना। इसीलिए कहा जाता है डिमोटिवेशन इज योर बिगेस्ट टीचर। अभी भी अगर आपको बात वीक लग रही है तो सुनो, समझो कि भैया हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे तो क्या ही फायदा। इंसान गलतियां करता है, दैट्स वेरी नॉर्मल, वेरी हैबिचुअल। हर इंसान करता है किसी ना किसी फील्ड में, किसी ना किसी जॉनर में, और जिस भी जॉनर में वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे होता है। आप कुछ नया सीख रहे हो तो गलतियां करोगे भाई, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल कॉमन है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन गलतियों से सीखो ना यार, गलतियों से सीखो। गलतियों को इग्नोर नहीं करना, गलतियों का ब्लेम दूसरों पे नहीं डालना, गलतियों से सीखना है, ठीक है। इस वीडियो का टाइटल क्या था? हाउ टू ओवरकम योर मिस्टेक्स। आपको पता है कि यार हमें हमारी मिस्टेक से ऊपर उठना है, लेकिन फिर भी आप उनको इग्नोर कर रहे हो। दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग। अपनी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना, अपनी गलतियों से सीखना है। भाई मैं एक ही बात को बार बार बोल चुका हूं, इसका क्रक्स क्या है, कहना क्या चाहते हो, मेन इसका आउटपुट क्या है जो हमें सीखना है, वो ये है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आप उसको सुधार नहीं सकते। बताता हूं कैसे। हम में से कितने प्रतिशत लोग चीटिंग करते हैं? एक बार, सिर्फ एक बार बोर्ड एग्जाम की चीटिंग छोड़ दो, क्लास टेस्ट, ट्यूशन टेस्ट, प्री बोर्ड्स, हाफ ईयरली, एसेज, जो भी है, जहां पे भी ऐसे मार्क्स मिलने हैं जो कहीं काम नहीं आने वाले फ्यूचर में, वहां कितने परसेंट लोग चीटिंग करते हैं? ये वीडियो देख रहे हैं में से 99% लोग चीटिंग करते हैं, मैं कह सकता हूं। और कुछ 2 साल पहले तक मैं भी इसी 99% में ही शामिल था। फिर मुझे एक बड़ी गोल्डन बात बताई मेरे सर ने कि भैया एक बात बताओ, आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो और आप उसको अपनी बीमारी ही ढंग से नहीं बताओगे तो क्या आप ठीक हो सकते हो? क्या आप अपना इलाज करवा सकते हो? बिल्कुल नहीं। आपको दिल खोल के उसको सारी बीमारी बतानी होगी। अगर उससे कुछ भी छुपाओगे तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। तो आपका टीचर कौन है? आपका डॉक्टर। और आप कौन हो? पेशेंट, जिसको बीमारी किस चीज की है? अपनी स्टडीज की, अपने सिलेबस की, अपने किसी टॉपिक की, अपने किसी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आपको पूरे दिल से, पूरे खुल के अपने टीचर को बताना होगा कि भैया इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस जगह पे, इस चीज में मैं कमजोर हूं, मुझे ये नहीं आती, इस पे फोकस करो, मुझे पढ़ाओ, मुझे समझाओ, ठीक है। और आपको खुद को भी ये एक्सेप्ट करना होगा कि मुझे ये बीमारी है। बीमारी बहुत बड़ा वर्ड है इस चीज के लिए, लेकिन आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा कि मैं इस चीज में कमजोर हूं और मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। टिल द टाइम आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, आप सुधर नहीं सकते। ध्यान से सुनो इस चीज को कि आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो आप जब अपने हाफ ईयरलीज, एसेज, प्री बोर्ड, ट्यूशन टेस्ट, क्लास टेस्ट में चीटिंग करते हो, तब आप क्या करते हो? एक तो खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे ये नहीं आता। चीटिंग कर ली, चेक हुआ, नंबर मिल गए, उसके बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि ये टॉपिक मेरे को नहीं आता था।
ठीक है, वो टप गया, दैट इज इट। और दूसरी चीज, आप डॉक्टर से बीमारी छुपा रहे हो। टीचर ने चेक किया कि हाँ भाई XYZ बंदे के पेपर में ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्टेड है, मतलब इसको ये आता है, इसको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं, इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं, इस पे एफर्ट्स मारने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, एक पेशेंट ने डॉक्टर से भी अपनी बीमारी छुपाई और अपने अंदर भी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बीमारी और गहरी हो जाएगी और डीप हो जाएगी और आने वाले टाइम में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो यहां आप गलत हो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करके। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से क्या होगा, डीमोटिवेशन होगा। आप समझते हो कि अगर मैं मान लूंगा मैं यहां गलत हूं तो मेरा माइंड, यार तेरे को तो कुछ आता ही नहीं, तू तो पागल है, तेरे को आता क्या है, तेरे को तू कर ही नहीं सकता, बहुत दूर है, तेरे लेवल से बहुत ऊपर है, तू कर ही नहीं सकता। दैट इज डीमोटिवेशन। आप उस स्टेज में जब पहुंच जाओगे तब आपको दिक्कत आएगी। आप उसी डर से करना नहीं चाहते यार, यही बात है। आप डीमोटिवेशन के डर से अपनी गलती को अपने आप भी एक्सेप्ट नहीं करते, अपने डॉक्टर को भी नहीं बताते, और जब तक आप वो करोगे नहीं तो दिक्कत ठीक नहीं होगी। आप उस चीज को करो, डीमोटिवेशन वाले स्टेज में आओ, फिर उससे सीखो और उभरो। आपको वहां पहुंचना होगा, ऐसे बात नहीं बनेगी, इस चीज को समझो, ठीक है। तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये कि कभी भी लोकल टेस्ट, यानी कि जो क्लास टेस्ट, स्कूल टेस्ट, ट्यूशन टेस्ट हो रहा है, जहां के मार्क्स कहीं काम नहीं आने, दे आर जस्ट अ सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर योरसेल्फ, कि आपको खुद को कितना आता है, आप अपने आप को चेक कर रहे हो, वहां चीटिंग नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आप खुद भी अंदर से एक्सेप्ट कर पाओगे अपनी गलती को और अपने डॉक्टर को बता पाओगे कि मुझे ये बीमारी है, ताकि वो उसको ठीक कर दे, ये चीज। और दूसरी चीज, जब भी आप डीमोटिवेट हुए हो, एनी टाइम यू गेट डीमोटिवेटेड कि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, मेरी औकात से बाहर है, या मैं उस लेवल की तैयारी नहीं कर रहा, एफर्ट्स नहीं मार रहा, तो आपके पास दो रास्ते हैं, सीधे सीधे दो रास्ते हैं। उस डीमोटिवेशन को अपने ऊपर हावी होने दो और कहो कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है मैं जा रहा हूं, बाय, दैट्स ओके, कि मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं, बाय। और पॉइंट नंबर 2, तरीका नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपके पास ये है कि आप खुद से बोलो कि अभी मेरे एफर्ट्स इतने लेवल पे है कि मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं, यानी कि मेरा माइंड मुझे बोल रहा है तू नहीं कर सकता, लेकिन कल को अगर मैं अपने एफर्ट्स बढ़ा दूं तो मैं अपने माइंड को बोलूंगा कि भाई देख मैं कर सकता हूं, मैं ऊपर आ गया हूं। ये चीज आपको समझनी है। मोटिवेशन क्या है यार, मोटिवेशन अंदर से आती है, जो बाहर से मिलती है वो बकवास है, वो टेम्परेरी है, वो बस आपको बता देती है कि हाँ ऐसे ऐसे कर ले, ठीक है। जब तक आप अंदर से उसको फील नहीं करोगे, उसको वाइब नहीं करोगे, आप नहीं कर सकते उस चीज को, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। तो जब भी आप डीमोटिवेट हुए हो, दो रास्ते वही हैं, या तो हार मान लो छोड़ दो, या फिर और चार्ज अप होके बाहर निकलो। तो मैंने पहली लाइन में क्या बोला था कि डीमोटिवेशन ही आपको आगे लेके जाएगा और डीमोटिवेशन ही पीछे लेके जाएगा। पीछे जाना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आगे जाना है तो उसी को अपने अंदर एज अ फ्यूल यूज करके आगे बढ़ो, ठीक है। आपके हाथ में पेट्रोल है, चाहे उससे खुद को आग लगा लो, चाहे उसको अपने अंदर पी के भागो। आप एक गाड़ी हो, डीमोटिवेशन पेट्रोल है, चाहे तो उसके ऊपर छिड़क के आग लगा लो, चाहे उसकी टैंकी में डाल के उसको भगाओ, ठीक है। समझ रहे हो ना इस चीज को? उसके दोनों काम है, फायदा भी है नुकसान भी है, आपके ऊपर है किस तरह से इसको यूज करते हो। तो सीधी सी बात, टाइटल को जस्टिफाई करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है तो अपनी गलतियों से सीखो, डीमोटिवेशन को अपना टीचर बनाओ, ठीक है। दैट इज इट, आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरे चैनल पे ऐसा बहुत सा कंटेंट मिल जाएगा, सिलेबस रिलेटेड भी और ऐसा जनरल मोटिवेशनल गाइडेंस वाला भी। तो आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वाली वीडियो जाके जरूर देखना, जहां मैंने बताया कि अपने प्लान्स को, अपने थिंकिंग को एग्जीक्यूशन में कैसे लाया जाए। जाओ देखो, धन्यवाद।